कल हमने शॉर्ट में इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल एडिशन देखा था, आज पूरा डिटेल्स में उसको देखेंगे। ओके, डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं अल्कीन्स पर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अल्कीन्स के अंदर बॉन्डिंग कैसी होती है। तो बॉन्डिंग इन अल्केन, इलेक्ट्रॉन्स इन द पाई बॉन्ड आर लूजली हेल्ड। पाई बॉन्ड जो है ये लूजली हेल्ड है। ओके, और ये सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, और ये दो अलग से। okay? एक पाई बॉन्ड जिसके दो लोब्स हैं। द डबल बॉन्ड एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज। यानी जो डबल बॉन्ड है, हमारा जो पाई बॉन्ड है, इसके जो लोब्स है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं और ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज पर अटैक करते हैं। ओके, कार्बोकैटायन स्पीसीज, कार्बोकैटायंस आर इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन। क्या होता है, जैसे न्यूक्लियोफाइल बनेंगे और अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल पे, तो किसी एक कार्बन की ओर चले जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैच हो जाएंगे इस तरह से, लिविंग द अदर कार्बन एज ए एमटीपी ऑर्बिटल। यानी ये दूसरा जो है एज ए कार्बोकैटायन रहेगा, तो इसके ऊपर फिर वापस एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, बट स्टार्टिंग जो है इलेक्ट्रोफाइल से हुई, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से बोला जाता है। स्टेप वन, पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक द इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करते हैं, लीविंग द अदर कार्बन एज अ कार्बोकैटायन ऑन द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। जिस पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रहेंगे वो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। स्टेप टू, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बोकैटायन। फिर दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो आपके कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, दैट इज एलिमेंट्स एडेड एंड प्रोडक्ट। कौन से एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं वो एरो के नीचे बताएंगे। जैसे कि हाइड्रेशन, इसमें एडिशन रिएक्शन है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है तो H2 ऐड हो रहा है, दैट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। हाइड्रोक्सिलेशन, इसमें HOOH एंड ऑक्सीडेशन, यानी दो OH ग्रुप ऐड हो रहे हैं। तीसरा चौथा है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, O2 ऐड हो रहा है। ओके, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इपॉक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन, इसमें भी आपका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। फिर है हेलोजिनेशन, जिसमें X2 ऐड हो रहा है, इसे ऑक्सीडेशन भी बोला जाता है। हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन, इसमें XOH यानी X और OH ऐड होता है। उसके बाद एडिशन रिएक्शन, इसमें HX जो हमने देखना है डिटेल्स में, दैट इज हाइड्रोहेलोजिनेशन। और साइक्लोप्रोपेनेशन, इसमें CH2 ऐड होगा तो ये यहाँ पर ऐड होगा। ये सब अल्कीन्स रहेंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड जहाँ पर भी ऐड हो रहा है यहाँ पर ये डबल बॉन्ड रहेगा। Addition of HX, hello acid to alkene. Step 1 is the protonation of the double bond. The protonation steps forms the most stable carbocation possible. In step 2, the nucleophile attacks the carbocation forming an alkene. HBr, HCl and HI can be added through this reaction. इसको हमने प्रीवियसली अच्छा डिस्कस किया है कि HBr ही सबसे ज़्यादा क्यों है, HI क्यों सबसे लेट होता है, इस तरह से। तो दो स्टेप होते हैं, पहले इसमें इलेक्ट्रोफिलिक है, कार्बोकैटायन बनता है, और दूसरे इसमें इसका रिएक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ HX, नाउ आई एम ऑडिबल। तो मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ हेलो एसिड्स टू अल्कीन्स, इसमें देखिए प्रोटोनेशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का प्रोटोनेशन होगा, जिसमें कि हम HBr ऐड कर रहे, तो ये डबल बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, लिविंग द इलेक्ट्रॉन्स विद ब्रोमीन। इलेक्ट्रॉन जो है ब्रोमीन के साथ रहेंगे, तो इस तरह से होगा। इसमें कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन अगर पॉसिबल है तो रीअरेंज होता है, अदरवाइज नहीं। फिर इस पॉजिटिव पर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, दैट इज ब्रोमीन, फॉर्मिंग द हैलाइड ऑन द कार्बोकैटायन। रेजियो सिलेक्टिविटी, हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि मार्कोनिको रूल, तो ये रेजियो सिलेक्टिव रूल है। द एडिशन ऑफ अ प्रोटॉन to the double bond of an alkene results in a product
with an acidic proton bonded to the carbon atom that already holds the greater number of hydrogen. यानी ऐसे कार्बन को अटैच होगा आपका प्रोटॉन जिस कार्बन को ऑलरेडी ज्यादा नंबर हाइड्रोजन अटैच. In an electrophilic addition to the alkene, the electrophile adds in a such a way that it generates the most stable intermediate. यानी ऐसी जगह हाइड्रोजन ऐड होगा जहां पे कि सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट बनेगा. ऐसा ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है. मार्कोनिको रूल देखिए. मार्कोनिको रूल फर्स्ट जो रिएक्शन आपको दिखाई कि ऐड ए हाइड्रोजन टू सेकेंडरी कार्बन. इसीलिए जिस पर हाइड्रोजन, इस पर एक पे हाइड्रोजन नहीं है तो इस पर ऐड नहीं होगा तो इस कार्बन पर ऐड होगा. इसीलिए ये कार्बोकैटायन और यहाँ पर ब्रोमीन अटैच होगा. तो ये नहीं होगा. The acid proton will bond to carbon 3 in order to most stable carbocation. Free radical addition. Free radical addition of HBr. In the presence of peroxides, HBr adds to an alkene to form anti-Markovnikov product. Peroxide produces free radical. Peroxide की वजह से free radical बनता है. Only HBr has the right bond energy. HBr having the right bond energy to produce the free radical. HCl bond is too strong, so it will add according to Markovnikov. Even in the presence of peroxide के presence में भी वो Markovnikov से काम करे. The HI bond tends to break the heteroradically to form ions. It is too will be added according to Markovnikov. तो free radical में peroxide important है. Peroxide bond breaks homolytically to form the first radical. पहला radical इस तरह से बनता है. फिर वो क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, लिविंग द ब्रोमीन फ्री रेडिकल. फिर ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल देखिए. ब्रोमीन एड्स टू द डबल बॉन्ड फॉर्मिंग द मोस्ट स्टेबल रेडिकल पॉसिबल. फिर ब्रोमीन फ्री रेडिकल कहाँ पे एक्ट करेगा, जहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ अल्कीन ग्रुप है या जिस कार्बन पे कम से कम हाइड्रोजन, वहां पर ये ब्रोमीन ऐड. ओके. फिर उसके बाद हाइड्रोजन इज एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम HBr. ओके. ब्रोमीन जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, प्रीवियस इसमें हाइड्रोजन जहां पर ज्यादा है वहां पर हाइड्रोजन अटैक हो रहा था, इसमें ब्रोमीन. हाइड्रोजन इज एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम HBr. सही. ओके. फॉर्म्स द प्रोडक्ट. फिर उसके बाद एंटी मार्कोनिको स्टीरियोकेमिस्ट्री. जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन में बताया गया है, ब्रोमीन इज अटैचेस टू द दैट कार्बन व्हिच हैविंग द लोवेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन. द इंटरमीडिएट tertiary radical forms faster because it is a more stable. The intermediate tertiary radical, okay, forms faster because it is a more stable. So just hydration of alkenes. Alkenes का hydration किस तरह से हो रहा है? ये alkene में water का addition in presence of acid forms the Markovnikov, that is alcohol. Markovnikov orientation होगा. रूल कौन सा अप्लाई होगा? Markovnikov. The Markovnikov addition of water to the double bond forms an alcohol. This is a reverse of the dehydration of alcohol. Use dilute solutions of H2SO4 or H3PO4 to drive the equilibrium towards hydration. यानी alkene की reaction water के साथ होगी in presence of dilute acids. Okay, to produce the alcohol. Mechanism of hydration. Protonation of the double bond forms a carbocation. अब H3O प्रोटोनेशन होता है इसका डबल बॉन्ड का, सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस. फिर कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होता है. न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर. फिर वाटर क्या जो सेकंड लोन पेयर वो यहाँ पर अटैच करेगा. ओके. डीप्रोटोनेशन टू द अल्कोहल. उसके बाद इसका प्रोटोनेशन यानी कि एक प्रोटॉन इधर H2 में निकाल देंगे. तो इस वजह से ये आपका बन गया अल्कोहल. ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रेशन. इसमें ओरिएंटेशन जो है मार्कोनिको रूल के हिसाब से होता है. ओके. टर्शियरी अगर कार्बोकैटायन पॉसिबल है तो टर्शियरी, या सेकेंडरी है तो सेकेंडरी. बट दोनों पॉसिबल है तो टर्शियरी इज अ मोर स्टेबल, तो टर्शियरी वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा. जैसे कि यहाँ पर ओके, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है इस स्ट्रक्चर में. एक है टर्शियरी और ये है सेकेंडरी. तो ये टर्शियरी का है तो ये प्रोडक्ट मेजर रहेगा, ये वाला. Protonation follows the Markovnikov rule. The hydrogen is added to the less substituted carbon. जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है उस पर सब्स्टिट्यूट होगा. ओके. ये दोनों में अगर देखें डबल बॉन्डेड में तो इस कार्बन की हाइड्रोजन
टर्शरी कार्बोकैटायन फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइमल्टेनियसली हम डिस्कस करें। कार्बोकैटायन स्टेबल कब होता है? जब वो टर्शरी सेकेंडरी, वो होने के लिए आपको जो हाइड्रोजन ऐड करना है अदर कार्बन पर, बट उस पर भी हाइड्रोजन अगर होगा तो ही वो इजीली होगा, यानी मार्कोनिक रूल। और एंटी मार्कोनिक रूल में एग्जैक्ट अपोजिट होगा, इधर आपका प्रोटॉन अटैच होगा और इधर जिस पर हाइड्रोजन है उधर आपका अदर न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो रहा है और इधर रीअरेंजमेंट्स। अब देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें है 2,2 डाई मिथाइल, सॉरी 3,3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटी। ओके, इसको अगर 50% H2SO4 के साथ करेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, यानी एक्चुअल क्या होना चाहिए था? हाइड्रोजन यहाँ पर और OH यहाँ पर अटैच होना चाहिए। कहाँ पर? इसका होना चाहिए था 2 और 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 OL। ओके, ये इसका प्रोडक्ट होना चाहिए था, बट प्रोडक्ट क्या आ रहा है यहाँ पर 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल 2 अल्कोहल यानी ब्यूटेनॉल 2 ही आ रहा है, बट इसका जो एक मिथाइल ग्रुप है वो शिफ्ट हो गया। देखिए कैसे। अब इसमें पॉसिबल आयन है इधर प्राइमरी और यहाँ पर सेकेंडरी। ओके, तो ये हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो प्राइमरी तो बनेगा नहीं। ओके, क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोप्रोटॉन यहाँ अटैच होगा तो ये सेकेंडरी बनेगा। तो सेकेंडरी जो बना, ओके, सेकेंडरी पर आपका हाइड्रोजन CH2 यहाँ पर अटैच हो गया। ओके, उसके बाद ये शिफ्टिंग होता है, CH3 इधर से ये कार्बोकैटायन बन गया C+, तो ये CH3 इधर शिफ्ट होकर ये इधर। क्यों? क्योंकि पॉसिबल है कि ये रीअरेंज होता है 1,2 अल्किल शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 अल्किल शिफ्ट इसे बोलते हैं। ये शिफ्ट हो गया, प्रोटॉन यहाँ पर आ गया, कहाँ पर? साइड वाले कार्बन पर, जहां पर डबल बॉन्ड नहीं था वहां पर कार्बोकैटायन शिफ्ट हुआ और वहीं पर OH अटैच। क्यों? क्योंकि मोर स्टेबल, ये टर्शरी की पॉसिबिलिटी है। रीअरेंजमेंट्स कैन ऑकर व्हेन देयर आर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स। A methyl shift after protonation will produce the more stable tertiary carbocation. Oxymercuration and demercuration reaction. ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है? आपका मर्क्यूरिक एसिटेट ऐड होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसमें OH और Ag मर्क्यूरिक एसिटेट। ये भी मार्कोनिको रूल से होता है, सेम अल्कोहल फॉर्म करना बट बाय यूजिंग द मर्क्यूरेशन। ओके, मार्कोनिको एडिशन ऑफ वाटर टू डबल बॉन्ड, नो रीअरेंजमेंट्स, दिस इज अ सिंथेटिक प्रोसेस। पहले स्टेप में आपका मर्क्यूरिक एसिटेट का यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है और फिर H का। मार्कोनिको रूल से ही होता है बट इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, rearrangement is a mercury acetate, okay, which dissociates slightly from mercury acetate. This is an electrophile that adds to the pi bond. pi bond न्यूक्लियोफाइल है, आपका मर्क्यूरिक एसिटेट इलेक्ट्रोफाइल बनकर काम कर रहा है, तो जैसा हाइड्रोजन काम कर रहा है तो उसी तरह से मर्क्यूरिक एसिटेट काम कर रहा है। ये ऐड होगा आपके पाई बॉन्ड पे। फिर द इंटरमीडिएट इज अ 3-membered रिंग कॉल्ड द मर्क्यूरिनियम आयन, ये बनेगा यानी 3-membered रिंग। फिर ओवरऑल द एडिशन ऑफ वाटर, फिर वो रिंग ब्रेक होगी और आपका वो ये प्रोटॉन ऐड होगा। मैकेनिज्म देखिए, इसमें जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें मर्क्यूरिक एसिटेट ऐड हो रहा है आपके बॉन्ड पे। ओके, उसमें कौन से कार्बन पर होगा वो भी पता है, ये हो गया मर्क्यूरिनियम आयन। तो मर्क्यूरिनियम आयन पे वाटर आपका अटैक कर रहा है। ओके, यहाँ पर अटैक कर रहा है ये। ओके, फिर अटैक करने के बाद इधर से वाटर ऐड हो गया। ओके, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज। फिर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है OH। फिर एक्स्ट्रा वाला जो H रहेगा इसमें H3O+ से यहाँ से ये रिप्लेस करेगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरिनियम आयन ओपनिंग, फिर उसके बाद water adds to more substituted carbon to form Markovnikov product. Water approaches the mercurinium ion from the side opposite to the ring. रिंग अगर ऊपर साइड से रहेगी तो वाटर नीचे से अटैक करेगा, और रिंग अगर डाउन साइड से रहेगी तो ये अप साइड से अटैक करेगा। दिस इज द सेम रिएक्शन। डीमर्क्यूरेशन, फिर उसके बाद जो स्टेप है डीमर्क्यूरेशन में सोडियम बोरोन हाइड्राइड। ओके, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको हम यहाँ पर यूज करते हैं
जिसकी वजह से डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन होती है और फॉर्म्स योर प्रोडक्ट, जिसमें कि अपोजिट जगह पर आपका H दैट इज द टू प्रोडक्ट. Oxymercuration and demercuration of 3,3-dimethyl 1-butene, 3,3-dimethyl 1-butene, mercurinium ion, Marconico. This reaction does not suffer from rearrangement because there is no carbocation intermediate. इसमें rearrangement नहीं होता है, जैसा कि हमने previously देखा addition of water molecule में, उसमें rearrangement हो रहा था, इसमें नहीं होता. क्यों नहीं होता? कि इसमें कार्बोकैटायन ही नहीं बनता, इसीलिए rearrangement नहीं होता. जो आप प्रोडक्ट चाहे वही हो सकते हैं, यानी जिस दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसी दोनों पर अटैच होगा आपका H और OH. Alkoxymercuration and demercuration. In the nucleophile, if the nucleophile is an alcohol, that is ROH, instead of water, HOH and ether is produced. ये alkene है, it is a mercuric acetate, ROH, RO और mercury, ये हो गया सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बन, यानी alkoxy और hydrogen. उसके बाद hydroboration of alkene. Hydroboration oxidation, इसमें alkene है और बोरॉन दैट इज द बोरेन विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे काम करता है, तो H BH इस तरह से ये काम करेगा. फिर उसके बाद आप पेरोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो आपको मिलेगी दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री. हमने जो प्रीवियस देखा था वो एंटी स्टीरियोकेमिस्ट्री. स्ट्रॉन्ग लेविस डाइबोरेन BH B2H6 is a dimer of boron and it is in the equilibrium with a small amount of BH3, that is only boron. Tetrahydrofuran is the most commonly used solvent for boring. Mechanism of hydroboration: CH3 C CH3 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 इस तरह से है BH3. यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होता है. Less stable transition state, more stable transition state. Okay, ये बन गया आपका intermediate. Boron adds to the double bond in a single step with the boron adding to the less substituted carbon. Boron की तरह add होगा जिधर less substituted carbon. The orientation places the partial positive charge in the transition state on the more highly substituted carbon. क्या करती है, इधर नेगेटिव आएगा बोरॉन पे और हाईली सब्स्टिट्यूटेड पे पॉजिटिव की कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है बट पार्शियल चार्ज आ रहा है. एडिशन ऑफ हैलोजेंस, अल्कीन पर X2 ऐड हो रहा है, ओके, क्लोरीन ब्रोमीन समटाइम्स I2, तो ये भी एंटी एडिशन. इससे पहले सिन एडिशन मतलब दोनों एक ही साइड से अटैच हो रहे हैं और अपोजिट साइड पे हो रहे हैं मतलब एंटी एडिशन. Sometimes I2 add to a double bond form of vicinal dibromides. This is an anti-addition of halogens. Mechanism of halogen addition to alkenes. ये हो गया आपका halides alkenes. ये as a nucleophile, फिर इसमें से एक as a electrophile इधर अटैच होगा पहले, but it forms the ring-like structure, positive charge. उसके बाद second haloneum ion, जैसा mercurinium ion वैसा haloneum ion plus X. X attacks from the back side. ये जो X है ये back side से अटैक करेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज तो back side से, that is the anti addition. The intermediate is the 3-membered ring called haloneum. Test of unsaturation: addition of bromine in CCl4. Okay, bromine in carbon tetrachloride, dark red brown color to an alkene. ठीक है, alkene में आप अगर जब ये डालेंगे bromine in CCl4 तो आपको कलर क्विकली disappears as the bromine adds to the double bond left side test tube. Okay, कलर क्विकली disappears. bromine in CCl4 है, उसमें आप जैसे ही आपका डालेंगे bromine adds to the double bond. If there is no double bond present in the the brown color will remain. That is the condition. देखिए bromine in CCl4 alkene के अंदर जब डालेंगे आप, ये अल्कीन है उसके अंदर जब आप ब्रोमीन डालेंगे तो भी कलर नहीं रहेगा. अगर ब्रोमीन डालेंगे तो ब्राउन कलर है. डीकलराइजिंग ब्रोमीन इज द केमिकल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड.
डबल बॉन्ड है या नहीं कैसे चेक करेंगे, अल्कीन लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें ब्रोमीन CCl4 ये ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, कलर अगर डिसअपियर हो रहा है इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड है। ओके, फिर अगर उसमें डालेंगे और ब्राउन कलर है इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड नहीं है क्योंकि ब्रोमीन ऐड नहीं। Formation of halohydrines. If halogen is added to the in the presence of water, in the presence of water, halohydrine is formed. Water is the nucleophile. This is the Markovnikov addition. ये सब Markovnikov से काम करेगा। Cyclo addition किसको बोला जाता है? Cyclopentane. Cyclopentane का यहाँ पर लिंक है ब्रोमीन वाटर, यहाँ पर ब्रोमीन अटैच हो रहा है डबल बॉन्ड की जगह। ओके, ट्रांस टू ब्रोमो साइक्लोपेंटेन या इसको साइक्लोपेंटेन ब्रोमोहाइड्रीन। मैकेनिज्म ऑफ हेलोहाइड्रीन फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड के ऊपर आपका एक्स एंड एक्स यानी दोनों हेलाइड ग्रुप्स में उसे हेलोनियम आयन बना रहे हैं। ओके, हेलोनियम आयन बना रहे हैं जिसमें एक्स अटैच होगा, फिर इसको वाटर से अटैच, अब यहाँ पर आपका हेलाइड अटैक नहीं करेगा तो वाटर अटैक करेगा बैक साइड से, वाटर फिर से एक प्रोटॉन निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ वाटर प्रेजेंस है इसलिए ये काम नहीं करेगा, ये क्या करेगा इस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट। हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन्स प्लस H2 यहाँ पर HH, CH3 CH CH CH3 प्लस H, ओके, ये प्लैटिनम, ये है प्लैटिनम के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा अल्कीन, सिंपली रिडक्शन रिएक्शन है ये। कैन बी एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड इज प्रोसेस कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और कैटालिटिक रिडक्शन। The reaction only takes place if a catalyst is used. The most commonly used catalysts are palladium, platinum, and nickel. But there are other metals that work just as well. इसमें syn addition क्योंकि दोनों एक साइड से attach हो रहे हैं। Addition of carbene. Okay, the insertion of the CH2 group into double bond produces cyclopropane. जैसे हेलोनियम आयन या मर्क्यूरी आयन बन रहे थे उसी तरह से यहाँ पर बन रहा है। 3 मेथड्स हैं, डायज़ोमीथेन दैट इज CH3N2 यूवी लाइट और हीट के प्रेजेंस में, या फिर साइमन स्मिथ CH2I2 के प्रेजेंस में एंड जिंक और कॉपर की प्रेजेंस में, अल्फा एलिमिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म। इस तीनों मेथड से हम बना सकते हैं। एपॉक्सीडेशन, alkene reacts with peroxy acid to form an epoxide, also called oxidant। अब देखिए ये RCO3H peroxy acid है, इसके साथ जब अल्कीन की रिएक्शन करेंगे तो आपको epoxide मिलेगा, यानी इस तरह का रेसिस्टिव मिलेगा। तो यूजुअल रिएजेंट इज peroxy benzoic acid, यहाँ पर बेंजीन करेंगे तो peroxy benzoic acid। मैकेनिज्म, अल्कीन और peroxy acid का स्ट्रक्चर इस तरह से है। ओके, ये रिएक्शन यहाँ पर, ये रिएक्शन यहाँ पर, ओके, इस तरह से ये हो गया कॉम्बिनेशन। उसके बाद फिर ये ब्रेक डाउन होता है, ये बॉन्ड इधर चले जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, फॉर्मिंग द एसिड एंड epoxide। The peroxy acid and alkene reacts with each other in a one-step reaction to produce the epoxide and a molecule acid. The most common peroxy acid is a metachlorobenzoic acid। Ozonolysis, ozone will oxidatively cleave the double bond to produce aldehyde and ketone। ओजोन will oxidatively, ये O3 का स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता है, उसको डबल बॉन्ड पे ऐड होता है, ओके, प्रोड्यूस aldehyde and ketone, तो ब्रेक डाउन होगा इसका, ओके, डबल बॉन्ड पे ऐड होता है O3, Ozonolysis is a milder than potassium permanganate and will not oxidize aldehyde further। ओके, एक कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ओजोनोलाइसिस, ओके, इसलिए
will not oxidize. A second step of the ozonolysis is the reduction of the intermediate by zinc and dimethyl sulfide. Okay? यह है मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलाइसिस। इससे पहले आपका O3 अटैच हो रहा है इस तरह से, ये रिंग फॉर्म हो गया, मोनो ओजोनॉइड, उसका रीअरेंज होगा और ये फिर ये आपका ओजोनॉइड होता है। The ozone adds to the double bond, forming a 5-membered ring intermediate called monozonoid, which rearranges to form the ozone. Reduction of the ozonoid, तो ये ओजोनॉइड का रिडक्शन होता है डायमिथाइल सल्फाइड का यूज करके, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन। ओके, the ozonoid is not isolated but is immediately with a mild reducing agent such as zinc or dimethyl sulfide to give the aldehydes and ketones. Aldehydes or ketones to be as the main product. When dimethyl sulfide is used, the sulfur atom gets oxidized. फिर ये जो तीन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एज अ कीटोन, एक ऑक्सीजन एज अ एल्डिहाइड और एक ऑक्सीजन एज अ डायमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO. Polymerization, an alkene monomer can add to another molecule like three methods: cationic, carbocation intermediate, free radical, anionic और कार्बनियन इंटरमीडिएट। ये पॉलीमराइजेशन भी होता है इसका कि एक अल्कीन में दूसरा अल्कीन एज अ मोनोमर ऐड होते हैं और उसका लॉन्ग चेन बनता है, इसको पॉलीमराइजेशन। दिस इज ऑल अबाउट द free radical addition and